यानी हरियाणा का जो पंचायती राज है उसके चुनाव की बात, चुनावी चर्चा, चुनावी महासमर और चुनावी चर्चा के साथ साथ विकास कार्यों की बात हरियाणा के ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए भावी प्रत्याशियों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। आज खास पेशकश हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बहुत ही, अगर बातचीत कर ले तो उम्दा किस्म का समाज सेवी, बातचीत कर ले समाज सेवा से उनका जुड़ाव पिछले काफी समय से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे वो गरीब बेटियों की शादी करवाने की बात हो या गरीब बच्चियों को शिक्षा दिलवाने की बात हो, युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार की बात हो, खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान की बात हो, हर समय पर 24 घंटे जनता के बीच बने रहते हैं। आइए बातचीत करते हैं एक ऐसे भावी प्रत्याशी से जो पिछले काफी समय से समाज सेवा कर रहे हैं, समाज को अपना 100 का 100% दे रहे हैं, 24 घंटे का समय दे रहे हैं, जनता के बीच बने रहते हैं, जनता के जो समस्या है उन पर नजर रखते हैं, मुद्दे हैं उनको नॉलेज में रखते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बातचीत कर लें तो उनका निराकरण करवाने का इनका जो निराला ढंग है, आवाज उठाने का जो तरीका है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले उस शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना डंका बजवा चुका है, बातचीत कर चुके हैं, अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके हैं, जनता से भी, और राजनीति में भी काफी समय से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब की बार एक बार फिर से जनता के बीच उपस्थित है, जनता के समक्ष उपस्थित है, अपनी मांगों को लेकर, गांव के विकास की बातों को लेकर, वादों को लेकर, साथ साथ चुनावी घोषणा पत्र को लेकर। आइए हम जो भावी उम्मीदवार है गांव खेड़ी में मौजूद है, बातचीत करते हैं, किस तरह से जो गांव का विकास कार्य है वो करवाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको एक बात और बता दें, समाज सेवा में इनका कोई सानी नहीं है, हर जगह पर समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सो वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो शर्मा जी, मैं आपका और आपके इस चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जी। आपने यहां तक पहुंच के मेरे जो विचारों का मतलब बताने की कोशिश की है। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की सभी को शुभकामनाएं देता हूं जी। रही बात विकास की, तो गांव खेड़ी में पिछले हाँ। मैं मनदीप सिंह, एडवोकेट मनदीप सिंह, गांव खेड़ी सरपंच पद प्रत्याशी। और रही बात गांव के विकास की, तो मैंने कुछ मैनिफेस्टो, कुछ गांव की पिछली 20 साल से जी 20 साल से जो गांव में कमियां नज़र आई, और लगभग 7 साल से तो और भी ज़्यादा जो भी आई, मैं गांव के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, और जनता के बीच में रहते हुए ही मैंने वो कमियां महसूस की हैं। और जिस दिन जो कमी मैंने महसूस की, उसी दिन मैंने आके अपनी डायरी में वो कमी नोट की, और उसी चीज़ का ये मैंने मैनिफेस्टो बनाया है। इसमें मेरी 32 शर्तें हैं जी। और 32 शर्तें अगर मैं 5 साल में पूरी करता हूँ तो कन्फर्म है कि गांव अलग से ही उसका नक्शा बदल जाएगा। पेशे से आप कानूनविद हैं जी सर। बातचीत कर ले तो शिक्षा वर्ग से भी आपका जुड़ाव रहा है जी सर। युवाओं की बात आप समय समय पर उठाते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करवाते रहते हैं। गांव खेड़ी की बात कर ले, बहुत से प्रत्याशी मैदान में है, भावी प्रत्याशी इंतजार कर रहे कि हमारे सर भी सज सकता है सरपंची का ताज। आपको गांव खेड़ी की जनता किन विशेष कारणों को देखकर वोट दे? मनदीप सिंह एडवोकेट जी, आप में ऐसा खास क्या है जो गांव खेड़ी की जनता आपके सर पर सरपंची का ताज रखने का काम करेगी? देखियो सर, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनता के बीच में मैं रहा हूँ, जनता की मैंने जो सेवा की है, जनता की सेवा भाव जो मेरे अंदर है, और मैं जनता की चाहे सेवा किसी तरह की हो, जैसे गरीब आदमियों का उनका हक दिलाना, और जो भी मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, या गांव में कोई अफसर, मंत्री या किसी अधिकारी से बात करने के लिए या किसी के भी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सक्षम हूं। और मैंने पहले भी काफ़ी लोगों को ये ऐसा कराया है, ये मदद की है मैंने। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। हर किसी काम को करने के लिए पहले कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कोई प्लान बनाया जाता है, मैनिफेस्टो बनाया जाता है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, क्या मैनिफेस्टो है, किन उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरे जो ये मैनिफेस्टो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सोच है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सहयोग। जी। मैं इन्हीं पे काम करूँगा।
अगले जो 5 साल में जो काम करना है मैं इन्हीं पे काम करूँगा। सबसे पहले मेरे गांव के पूरे गांव की आस्था का स्थान है बाबा भोलागिर का मंदिर। जी। उसमें पिछले 7 साल से 10 साल से लगभग उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, उसमें नशे का ज़्यादा मतलब व्यापार होता है। तो उस चीज़ को, उस मंदिर को मैं इस तरह बनाना चाहता हूँ। एक तो उसकी स्पेशल कमेटी जो कि गांव की पंचायत से आज़ाद होनी चाहिए, मतलब उसमें गांव की पंचायत का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है। गांव की पंचायत तो कमेटी को 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए दे, भाई मेला कराएं, मंदिर बनवाएं, कुछ भी बनवाएं, वो उसका सरपंच का काम है। ठीक है। दूसरी बात, कमेटी मैंने एक वहाँ का एक नक्शा तैयार करवा रखा है ऑलरेडी। अगर कोई भी आदमी उसमें दान पात्र में या उधर कोई भी पैसा देता है तो जो रजिस्टर्ड कमेटी होगी वो अपने उससे उनकी पर्ची देगी और बाकायदा उनका नक्शा, जो नक्शे से मंदिर बनना है, चाहे कोई 2 ईंट लगाए 5 ईंट लगाए या कितना भी एक कमरा बनवाए, उस नक्शे के अकॉर्डिंग बनवाएगा तो आने वाले समय में बहुत भव्य मंदिर का रूप होगा। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। आप कानूनविद वर्ग से आते हैं, समाज सेवा भी आपने की है। ऐसा क्या देखा राजनीति में जो राजनीतिक रण में कूद पड़े? राजनीति को लोग एक गंदा दलदल बताते हैं, फिर भी आपने ऐसी क्या मजबूरी गांव में देखी जो आपको इस दलदल में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखो, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, अगर रियल में जो बीपीएल में जो लोग होने चाहिए वो नहीं है। जो लोगों का हक मतलब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और मेरे पास लोग अरदास लेके आते हैं, सर ऐसे करना है हमें बीपीएल। उनके पास रियल में मकान पक्के नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन उन गरीब लोगों का हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई मेरे को पिछले 15 साल से तो कन्फर्म है कि कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। मैनिफेस्टो के दौरान मैंने एक बात सबसे अहम नोट की कि गांव का कोई भी झगड़ा उसको पंचायत स्तर पर निपटाने का कार्य किया जाएगा। पुलिस बिना इजाजत के गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। जी, क्या आशय लिया जाए इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। तब पुलिस हर कोई भी सरपंच हो, पुलिस अगर कोऑपरेट करती है तो सबसे पहले सरपंच का ये बनता है कि गांव में जो भी झगड़ा हुआ है वो पहले स्तर पर सरपंच निपटाए उसको। जी। और उनका कॉम्प्रोमाइज कम खर्चे में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यहाँ की यहाँ हो सकता है। अगर बातचीत कर ले तो युवाओं के लिए खेल का मैदान नहीं है, बशर्ते बहुत से युवा इसके नतीजन बेरोजगार रह जाते हैं। हर साल भर्ती में न जाने कितने युवाओं का भविष्य खराब हो जाता है। क्या करने वाले हैं आने वाले समय में? युवा वर्ग को क्या तोहफा देंगे अगर आप गांव के सरपंच चुने जाते हैं? देखिए सर, युवा वर्ग को विश्वास है मेरे ऊपर, और मैं एक्चुअल फुटबॉल का डीएफए का सेक्रेटरी भी हूँ जी, फिलहाल सेक्रेटरी हूँ। और रही बात एक गेम की, एक गेम ना करके मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि वो इंडिविजुअल गेम करे, अपना अपना गेम करे, और उसको सारा जैसे सामान या ग्राउंड या ट्रैक वो देना पंचायत का सबसे पहला काम होगा। ट्रैक देना, ग्राउंड सामान देना और आने जाने की व्यवस्था करना। अगर बातचीत कर लें, वैसे तो सरकार भी बेटियों को ऊपर उठाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपकी तरफ से बेटियों के लिए खास क्या होगा? क्योंकि बेटियां भी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, अपनी कला का, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं, पूरी दुनिया में परचम लहरा रही हैं। बेटियों के लिए को देने के लिए आपके पास ऐसा खास क्या है जो बेटियां जिनके अभी वोट बने हैं या जो बेटियां वोट करने के लायक है वो आपको वोट दें? देखिए, मैंने पीछे कुछ दिन पहले भी सरकार से मांग करके एक अलग से दादरी डिपो की बस बेटियों के लिए ही, लड़कियों के लिए ही, जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशल मांग करके एक बस अलग लगवाई जी, क्योंकि उनको आने जाने में परेशानी होती थी। दूसरी बात, जो लड़कियां हैं जो गांव में यंग हैं, लड़कियां हैं और गांव का स्कूल है, उसमें स्कूल में बड़ी दिक्कत है। सरकारी स्कूल हमारा है, उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। उसको पिछले 20 साल से किसी ने भी संभाला नहीं है। उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्कूल रहेगा, क्योंकि गरीब के लोग, गरीब के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल अगर व्यवस्थित ढंग से रहेगा, अच्छा होगा, तो ये कन्फर्म है कि सरकार पे और सरकारी स्कूल पे लोगों का भरोसा होगा। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। आपने ये कहा कि मेरे मैनिफेस्टो मुख्य रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य प्लस लोगों की सुरक्षा, सहयोग, लेकिन ये भी एक अजीम विडंबना है, कड़ी विवेचना है कि ये लोगों को मिलते नहीं है। सिर्फ चुनाव से पहले घोषणा पत्र में मिलते हैं, उसके बाद रद्दी की टोकरी में समा जाते हैं। क्या आप इनको का क्रियान्वयन आने वाले समय में करेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कन्फर्म है कि जो मैंने लिखा है, और मैं ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सहयोग
सहयोग भी मैं करता हूँ। जैसे मेरे पास कोई भी आदमी आता है, कोई भी किसी भी उसको लेकर आता है, प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ, उसके साथ जाता हूँ, उसकी जो भी कोई भी समस्या होती है उसको समाधान करता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले एक मैं ये कहूँ कि एक लड़का 3 दिन से गायब था जी। और 3 दिन जब उसकी माताजी लड़के की और उसकी जो बहू थी वो कहीं पुलिस थाने के चक्कर काट रही थी, कहीं सरपंचों के चक्कर काट रही थी, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। लास्ट में वो हार के मेरे पास आए, भाई हमारा लड़का ऐसे ऐसे 3 दिन हो गया गायब है, हमें नहीं मिल रहा है। तो उसकी गांव में जैसे हमने तलाश किया, पता किया, तो वो थोड़ा सा शराब जरूर पीता था, लेकिन वो हमारे गांव के पास गांव में बीच में एक झोड़ है, वो झोड़ इतना गंदगी का झोड़ है, उसमें कहीं बैठ के शराब पी रहा था और वो उठ के चलने लगा, वो वहाँ गिर गया। तो मैंने उसको ना NDRF वाले, DSP, SP सभी को बुला के और वहाँ से उसकी डेड बॉडी को तलाश के निकलवाया और संडे को ही पोस्टमार्टम करा के उनको अंतिम संस्कार के लिए दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जो भी मेरे पास जो भी आता है, मैं बहुत से, जैसे हमारी गांव की लड़कियां हैं, हमारी गांव की बहू बेटियां हैं, मैं बहुत से उनका ना घर बसवा चुका हूँ। जैसे कैसे मैं वहाँ जाता हूँ, उनको मनाता हूँ, दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से डील करके मनाता हूँ और उनका घर बसवा देता हूँ। वो काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आप आज भी फ़ोन करके मेरा धन्यवाद करती हैं। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। तो प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीण अंचल की सख्त जरूरत रहती है कि जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो सुरक्षा व्यवस्था को क्षेत्र में बनाए रखा जा सकता है। गांव की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सर, गांव की सुरक्षा के लिए मैंने गली के अंदर हर चौराहे पे CCTV कैमरा का, इसमें मैंने फुटेज वो दिया है, CCTV कैमरा और वाईफाई जी से कनेक्ट होगा। तो ये समझो कि पूरा गांव एक उसके अंदर कनेक्ट होगा, DVR के अंदर। तो ये कन्फर्म है कि उसमें गांव में अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है तो CCTV कैमरे में होगी। और रही बात अलग से सुरक्षा की, भाई गांव में जैसे चौकीदार होते हैं, समय समय पे चौकी लगवाना, जैसे सर्दी के अंदर चोरियां बढ़ जाती हैं जी, उनको लेकर। फिर दूसरी बात, जो SP, DSP और प्रशासन है, हर गार्ड के पंच से मैं शाम को रिपोर्ट लूँगा। हाँ, जो प्रशासन है, प्रशासन DSP वगैरह है, DSP से और SP साहब से, सभी से अपने अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे कनेक्ट हो गए और मैं बहुत अच्छे से वो करूँगा। और हर पंच की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि अपने वार्ड की सुरक्षा वो भी मतलब बहुत तजीब से करें। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारा जो ग्रामीण अंचल है उसका आधार भी है। बुजुर्ग आज के समय खासकर पेंशन की कटौती को लेकर परेशान हैं जी। तो किस तरह से बुजुर्गों की समस्याओं का निराकरण, उनकी समस्या का निदान या फिर उनके हक की आवाज आप प्रशासन के समक्ष उठाने वाले हैं? प्रशासन का सही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो फैमिली ID के थ्रू जो बुजुर्ग हो जाता है आफ्टर 60 ईयर्स, उसको ऑटोमेटिकली एक तो पेंशन की सुविधा होगी। दूसरी बात, वो पेंशन की सुविधा उसके अकाउंट में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जिसकी नहीं अकाउंट में आ रही, जो जर्दा वृद्ध है, जो कि वहाँ लेके नहीं आ सकते, मैं जो ई-रिक्शा का एक प्रावधान है मेरे पास, ई-रिक्शा मैं गांव में लगाऊंगा, वो बैंक तक जा सकता है ई-रिक्शा के माध्यम से। चलिए ठीक है, अभी बातचीत कर लेते हैं। आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो जो गांव खेड़ी के जो सम्मानित मतदाता है, जो आने वाले समय में आपका भाग्य निश्चित करने वाले हैं, आपके भाग्य लिखने वाले हैं जी, उनके लिए आपकी बीइंग ए कैंडिडेट भी, और अगर बात कर ले तो बीइंग ए जो सोशल वर्कर है, बीइंग ए सोशल जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या अपील रहेगी कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को किस तरह सुनिश्चित करें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, कैंडिडेट देख के और उसकी योग्यता देख के और मतलब कौन क्या करवा सकता है, कौन कहाँ तक जा सकता है। सरपंच जो कैंडिडेट है, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव सभी का अधिकार है। और मैं तो ये कहता हूँ हर वोटर से, भाई सभी से अनुरोध करता हूँ कि वोट डालने जरूर जाएं और वोट सोच समझ के और अगला गांव का भविष्य देख के वोट डालें। पिछले काफी समय से गांव खेड़ी विकास की बात जो रहा है, जो आज तक नहीं हो पाया है, क्या अगर आप सरपंच चुने जाते हैं तो गांव खेड़ी के विकास में 4 चांद लगाने का कार्य आप करेंगे? क्या आपसे ऐसा आशा और विश्वास की जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने मैनिफेस्टो में 32 शर्तें दी हैं, अगले 5 साल में मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा। और ऐतिहासिक जो आज तक इस गांव में नहीं हुआ, मैं ऐतिहासिक विकास कराऊंगा। गांव में कम से कम बता रहा हूँ
10 से 15 बिल्डिंग बड़ी मैं तैयार करूंगा और बहुत अच्छा माहौल एक तैयार करना चाह रहा हूं गांव के अंदर, जो हर वर्ग की मांग भी है और हर वर्ग किसी भी वर्ग का हो उसको जैसे अच्छा कार्य करने वाले को मैं सम्मानित करूंगा। एक संदेश जाएगा, वो संदेश ये होगा कि लोग मतलब जो एक सम्मान मिल गया, एक आदमी को सम्मान मिलेगा तो ये कन्फर्म है कि भाई दूसरे वाला भी अच्छा करने की सोचेगा। आपने दावा किया है, जनता से वादा किया है विकास करवाने का। जी मेरा आपसे आपने आज के इस साक्षात्कार का खास और सबसे कड़ा सवाल रहेगा मनदीप जी। जी जी अगर आप इन 32 शर्तों को पूरा 1% के लिए मान लिया जाए, नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज की क्या श्योरिटी है? सर, मैंने ये इसमें लास्ट में लिखा भी है, मैं मनदीप सिंह पढ़ लेता हूँ, यदि उपरोक्त घोषणाओं में असफल रहता हूँ तो गांव राम जो मांग रखेगा मैं उसको ससम्मान जी मंजूर करूंगा। तो भाई सरपंच बहुत से देखे होंगे आपने, भावी प्रत्याशी भी बहुत से देखे होंगे, बहुत सी योजनाएं देखी होंगी, बहुत से राज देखे होंगे और बहुत से चुनाव भी देखे होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी जितने व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं कि किसी भी गांव का विकास करवाने के लिए कैंडिडेट का हाईली एजुकेटेड प्रशासन में पहुंच और सरकार तक संपर्क होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार तक संपर्क और अधिकारियों की पहुंच की बात को दरकिनार कर दे तो कैंडिडेट का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि हम जिसको अपना वोट दे रहे हैं, जिसके हाथ में अपने गांव का अपना भाग्य सौंपने जा रहे हैं, वो अधिकारियों से आंखें मिलाकर, आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, जनता के हक उनको दिलवा सके, जनता के हकों की लड़ाई लड़ सके। हमारे आज के खास मेहमान के रूप में हमारे साथ गांव खेड़ी से सरपंच पद के भावी प्रत्याशी एडवोकेट मनदीप सिंह जी मौजूद रहे हैं और उन्होंने बताया भी है कि उनकी क्या क्या योजना है, किस तरह से गांव में के विकास में 4 चांद लगाए जाएंगे, किस तरह से गांव की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से जो बुजुर्ग है, युवा है, हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के साथ साथ समुचित सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि मनदीप जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उन पर खरा उतरेंगे, गांव खेड़ी के विकास में 4 चांद लगेगा, होगा गांव का कायापलट, होगा गांव का विकास, इनके हाथ मजबूत करें और आने वाले समय में अपने गांव में के विकास में 4 चांद लगने के आप खुद एक हिस्सेदार बनिए। सभी प्रकार जी अभी बातचीत कर लेते हैं। एक हमारा लास्ट मैसेज इनसे रहेगा। सर, चुनाव चिन्ह को लेकर असमंजस बना हुआ है, क्या चुनाव चिन्ह है? जी, मैं सभी वोटरों से, सभी गांव के ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और दिवाली और भैया दूज, धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी से अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, ईवीएम मशीन में 2 नंबर का बटन है। कृपया सभी मत का प्रयोग करें, सदुपयोग करें और चुनाव चिन्ह गिलास का कांच का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दें। तो भाई ईवीएम पर 2 नंबर का बटन दबाइए, गिलास का बटन दबाइए और करवाइए अपने गांव का विकास। मैं संजय कौशिक, इंडिया दैनिक न्यूज, महेंद्रगढ़। जय हिंद, जय भारत।